स्टार्ट। किसान आंदोलन से जुड़े प्रश्नों पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि वह इन कानूनों की संवैधानिक पात्रता से जुड़े दो सवालों पर विचार करेगा। इनमें पहला प्रश्न यह है कि संविधान ने खेती के जिस विषय को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में रखा है उस पर केंद्र ने किस आधार पर कानूनों का निर्माण किया। दूसरा सवाल है कि क्या वह विधायी प्रक्रिया कानून कायदे के मुताबिक दुरुस्त थी जिसके जरिए ये कानून संसद में पारित किए गए। पहला मुद्दा संघात्मकता के औचित्य यानी केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा था और दूसरा विधि निर्माण की किसी कार्यवाही के संविधानोचित होने या न होने से। पिछले 3 महीनों से ये दोनों चुनौतियां अदालत में सुनवाई का इंतजार कर रही थी। लेकिन न्यायालय ने इन दोनों पर गौर करने के बजाय कानूनों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का आदेश दिया ताकि किसानों की आहत भावनाओं पर मरहम लग सके और वे आत्मविश्वास और भरोसे के साथ वार्ता करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। अदालत ने वार्ता के लिए एक कमेटी बनाने की व्यवस्था भी की। सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश से किसानों और सरकार के बीच टकराव खत्म होगा या नहीं यह अलग चर्चा का विषय है। यहाँ सोचने की बात यह है कि कोर्ट ने अपने संविधान सम्मत दायित्व का निर्वाह करने के बजाय वह काम करना क्यों तय किया जो मुख्यतः कार्यपालिका का विषय है। पैराचेंज अदालत चाहती तो कृषि कानूनों को उस समय तक स्थगित कर सकती थी जब तक वह उनकी संवैधानिकता सुनिश्चित करने पर विचार पूरा नहीं कर लेती। इसी दौरान वह सरकार को विवाद निपटाने से जुड़ी रणनीतियां भी सुझा सकती थी लेकिन यह काम उसके लिए गौण होना चाहिए था। फिर अगर ये दोनों चुनौतियां पहली नज़र में अदालत को गौर करने काबिल न लगती तो वह उन्हें खारिज भी कर सकती थी। लेकिन उसने यह रास्ता अपनाना पसंद नहीं किया। जिस तरह से कृषि नीति क्या हो यह फैसला करना सरकार का काम है उसी तरह किसान आंदोलन से कैसे निपटा जाए यह सोचना भी सरकार का काम है, अदालत का नहीं। दरअसल आपातकाल के बाद से शुरू हुए जनहित याचिकाओं के सिलसिले के तहत देश की सर्वोच्च अदालत उत्तरोत्तर कार्यपालिका के काम में हाथ बटाती हुई ज़्यादा दिख रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित संस्था नहीं है। उसका प्राधिकार न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बीच संविधान द्वारा किए गए कर्तव्यों के बंटवारे की देन है। उसका काम निर्वाचित सरकारों द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की समीक्षा करने के साथ साथ यह सुनिश्चित करना है कि सभी तरह की संवैधानिक शक्तियां वैधानिक सीमाओं में रहकर
काम करे विराम। केवल कृषि कानूनों की न्यायिक समीक्षा ही अदालत के पास विचाराधीन नहीं है, बल्कि कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और चुनावी बॉन्ड्स से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण न्यायिक विवाद भी अदालत को सुनने हैं विराम। लेकिन अभी तक इन पर विचार की शुरुआत भी नहीं हुई है विराम। उच्चतम और उच्च न्यायालयों के ऊपर पहले ही न्यायिक जिम्मेदारियों का जबरदस्त बोझ है विराम। अब उन्हें सरकार द्वारा न सुलझाई जा सकने वाली उलझनों के हल का दायित्व भी उठाना पड़ रहा है विराम। स्टॉप।